श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान देवराहाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वंदे गुरु परंपरां, वंदे महापुरुषस्य चरणारविंदं। मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। राम नामैव 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 मम जीवनं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। धन्यास्ति ते पिबन्ति सततं राम नाम कथामृतम्। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद हमें तीन वस्तुओं को हमेशा साफ रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए इस विषय में हमें निर्देश देते हैं। वो तीन वस्तुएं हैं हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा वित्त, धन, पैसा। तो शरीर के विषय में बताते हैं कि शरीर की जो शुद्धता है, पवित्रता है, वह स्नान से होती है। हमें नित्य प्रति सुबह स्नान करना चाहिए ताकि हमारा शरीर शुद्ध हो, पवित्र हो, तो हम भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकें। और उसके बाद कुछ बिल्वपत्र, कुछ तुलसी दल, कुछ फूल, कुछ फल लेकर के भगवान की आराधना में, अर्चना में हम प्रस्तुत हों। इसलिए हमारे शास्त्रों में स्नान करने का विधान है। तो स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। उसके बाद हमारे मन के विषय में कहते हैं कि मन जो हमारा बहुत चंचल है, गतिशील है, हमेशा घूमता फिरता रहता है, इसकी पवित्रता के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि इसके लिए हमें सदैव तप करना चाहिए, अपने आप को तपाना चाहिए। जप, तप, अर्चना, पूजा, पाठ, उपासना आदि आदि आदि। इससे मन की शुद्धि होती है। फिर उसके बाद धन की शुद्धि के विषय में कहते हैं। तो आइए इन बातों को हम रामचरितमानस में देखते हैं कि हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कैसे इस बात को प्रस्तुत करते हैं। बाबा जी की लेखनी लिखती है। सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, पुण्य धन्य पुण्य सोई रतिमति पाकी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। धन्य पुण्य सोई रति मति पाकी। बाबा जी कहते हैं कि बुद्धि के विषय में बताते हैं कि वह धन्य है बुद्धि, वह मन धन्य है जो हमेशा पुण्य के कामों में लगा रहता है, वही परिपक्व है, वही धन्य है। और धन के विषय में बात करते हैं तो कहते हैं कि धन की तीन गति है। एक तो दान, दूसरा भोग और तीसरा है नाश। हमारे शास्त्र इस बात का निर्देश देते हैं कि हम जो कुछ भी धन अर्जित करते हैं उसका कुछ हिस्सा, कम से कम 10वां हिस्सा हमें परोपकार में, दान में लगाना चाहिए।
अगर हम ये करते हैं तो इससे जो हमारा धन है उसकी शुद्धि होती है, और जब धन शुद्ध होगा तो वो हमारे पास टिकेगा, उससे हम अच्छे पुण्य के कर्म कर सकेंगे। नहीं तो अगर हम धन का उपयोग केवल भोग ही भोग में करते हैं तो जो हमारी बुद्धि है इसको वो भ्रमित करेगा, और अंततो गत्वा जो हमारा धन है उसका नाश हो जाएगा। और जो तीन बातें हैं, जो तीन काम हैं, इनके विषय में शास्त्र कहते हैं कि दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वी हैव टू डू इट ऑन डेली बेसिस, वी हैव टू डू इट कॉन्स्टेंटली without any break. It's not that we do it one day and then give it a break for the rest of the month. No. It is something, it is our duty to perform on daily basis. तो इस तरह से हमें अपने तन, मन और धन को शुद्ध करना चाहिए। जब हमारा तन, मन, धन इस तरह से शुद्ध होगा तो जो हमारी बुद्धि है वो परिपक्व होगी, और जब बुद्धि परिपक्व होगी तो भगवान के चरणों में लगेगी, और जब वहाँ लगेगी तो हमें भगवान का साक्षात्कार मिलेगा, भगवान हमारे करीब रहेंगे, और जब वो करीब रहेंगे तो हम सुख, शांति और आनंद में ही रहेंगे। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।